हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटीएसटी क्लासेस में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत जमकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट उसके हमने सिर्फ 3 पार्ट्स कवर किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट एंड उसके आगे के भी पार्ट हम करेंगे। तो फोर्थ पार्ट इज यहाँ पे तो सर टैक्सी चार्जेस दैट डैश डैश एंड 25 किलोमीटर लिखा है। तो क्वेश्चन लंबा है, इस वजह से मैं बुक से ही रीड कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105। मींस जो सिटी में जो चार्जेस का फेयर है वो कैसे चलता है, कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं और साथ में उसके क्या इंक्लूड होता है, पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं। सो कह रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 and for a journey of 15 km the charges paid is 155. What are the fixed charge and the charges per kilometer? ठीक है, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? मींस अब क्वेश्चन में ये है कि एक सिटी है, सपोज अपनी सिटी लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ में क्या है कि जो ऑटो ड्राइवर है वो कुछ चार्जेस ले रहा है ऑटो के, जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हो तो उसमें क्या चीज इंक्लूड होती है, फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वो इंक्लूड होता है, फिक्स चार्ज इंक्लूड होता है, साथ में पर किलोमीटर के हिसाब से आपके जो भी चार्जेस होते हैं वो इंक्लूडेड होता है। तो सपोज आप लखनऊ से सपोज गोमती नगर जाना चाहते हैं या कहीं पे भी ट्रेवल करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो आप उस डिस्टेंस पे जब ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं तो उसका आपको वो चार्जेस पे करने हैं। कितने? फर्स्टली चार्जेस 10 किलोमीटर के आपको पे करने हैं 105। तो 105 में दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, ऑफ कोर्स जो फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पर किलोमीटर के हिसाब से क्या चार्जेस हैं और फिक्स चार्जेस क्या है। देखते हैं। Let the fixed charge is rupees x। मैंने मान लिया कि x रुपए फिक्स चार्ज है ऑटो का एंड पर किलोमीटर चार्ज इज रुपीज 1। सो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करूं, क्वेश्चन कहता है कि जो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर ट्रेवलर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, सो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने का उसको कितने रुपए देने हैं? 105। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर मींस 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू y। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ओके फाइन। सो बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अब अभी हमने फॉर, ये किसके लिए था? फॉर 10 किलोमीटर के लिए। अब हम किसके लिए बात करेंगे? फॉर 15 किलोमीटर के लिए। सो सिंपली क्या हो जाएगा? x प्लस 15y इक्वल्स टू 1055 रुपीज। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, राइट। तो सिंपली हमें क्या करना है इसके बाद, हम एज इट इज, जैसे कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व कर लेना है। सो यहां से अगर मैं बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x equals to 105 minus 10y and this is our third equation. Now put equation third in equation second and we get, अब हमें क्या करना है? थर्ड को सेकंड में पुट कर देना है। थर्ड को सेकंड में पुट करने से क्या होगा? ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करनी है x की। सो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सो ये 155 इस साइड आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होके 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आंसर क्या आएगा? y इक्वल्स टू, y equals to 50। ओके नहीं, सॉरी,
y इक्वल्स टू आपका ये सब्ट्रैक्ट होके 50 आएगा और 50/5 मींस y इक्वल्स टू 10. So put y equals to 10 in equation third and we get. अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास y की वैल्यू आई 10 उसको पुट कर देना है थर्ड इक्वेशन में. सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10 विच इज 100 एंड सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 5. सो यहाँ पे हमें ये चीज पता चल गई कि फिक्स प्राइस कितना है 5 रुपीज और पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं 10 रुपीज. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस फिक्स्ड प्राइस इज 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्जेस ₹10. सो अभी हमें फाइंड क्या करना है. सो फॉर 25 किलोमीटर, सो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको पहले, x प्लस 25y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो x जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस इसकी वैल्यू 10 250 इक्वल्स टू मींस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 255 रुपीज. ओके, सो ये हो गया आपका फोर्थ आंसर. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने फाइंड किया यहाँ पे. और एट द एंड जब हमारे पास x और y मीन जो फिक्स प्राइस था और जो पर किलोमीटर का प्राइस हमें पता चल गया, तो हमसे जो पूछा गया था एट द लास्ट की 25 किलोमीटर का ट्रेवल कॉस्ट क्या होगा, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so fifth question is a fraction becomes 9/11 if 2 is added on both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. So ये हमारी दो कंडीशंस हैं, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन. तो जो हमें फाइंड करना है हमें वही लेट करना होता है. So let the fraction is x upon y. ठीक है, सो ये हमने लेट कर लिया. अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ 2 इज एडेड ऑन, इफ 2 इज एडेड ऑन मींस x प्लस 2 इन न्यूमरेटर एंड y प्लस 2 इट बिकम्स 9/11. राइट, सो इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है. ये हमने 2 ऐड किया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में. सो ये y प्लस 2 इस साइड एंड 11 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा मींस 11 x plus 2 equals to 9 y plus 2. राइट, सो सिंपली यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11x plus 22 equals to 9y plus 18. राइट, सो 18 इस साइड लाते हैं आप अगर, या फिर 22 उस साइड. सो यहाँ पे 9y इस साइड आएगा, 11x minus 9y उस साइड अगर जाएगा तो माइनस का -4. ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. गॉट दैट पॉइंट. ये थी हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन. जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे किया. सो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन आई है. सो सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर 3 ऐड करते हैं, सो x प्लस 3 एंड इन डिनोमिनेटर y प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 5/6. सो यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, सो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 3 is 18 equals to 5y. got that part. So 6x minus 5y equals to 18 सब्ट्रैक्ट होके माइनस की वैल्यू आएगी आपकी 3. सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. सो नाउ अब हम क्या करेंगे, एज इट जैसे कि हम पहले करते आए हैं कि जो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, सो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से नोट करूं यहाँ पे, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन
11. This is our third equation, and put equation third in equation second and we get इक्वेशन थर्ड को किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, और हमें आंसर क्या मिलने वाला है वो हम सॉल्व करके देखते हैं. सो 6x 6 मल्टीप्लाई -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3. ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 6 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 6 4 जा 24 माइनस का प्लस 9 6 जा 36, सॉरी 9 6 जा 54y माइनस था तो -3 प्लस 5y एंड ये 11 जो डिनोमिनेटर में था वो इस साइड 11 मल्टीप्लाई में. अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 54y और इस साइड आप ध्यान से देखेंगे 55y पॉजिटिव का होगा, इस साइड आएगा नेगेटिव का 55y, राइट, एंड ये 33 होगा. सो नेगेटिव का 33 एंड नेगेटिव ये पॉजिटिव का 24. सो y हो जाएगा नेगेटिव का ये, और यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो 6 एंड 3 नेगेटिव का 9, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 9, ये वैल्यू आपकी आ गई. एंड नाउ we put the value of 9 in equation, put the value of 9 in equation third. ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये, सो x इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11. सॉल्व करने पे -4 प्लस 81 अपॉन 11, this is 77 upon 11, cancel out 7, so x equals to 7. ठीक है, so लिख सकते हैं hence the fraction is 7/9. ओके, सो अभी जैसे कि जो कंडीशन थी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए. 7/9 थी वैल्यू, अगर सो 2 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 2 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 7 और 2 9 एंड 2 11. तो कंडीशन सेटिस्फाइड. 3 ऐड करने पे ये हो जाएगा 10 और ये वैल्यू हो जाएगी 12. सो कट करने पे 5/6, 2 से कट करने पे. ठीक है, सो हमारा आंसर राइट है. इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. सो इससे क्या होता है, श्योरिटी होती है. जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली एक बार क्रॉस चेक करें कि आपका जो आंसर आया है या तो आपको वो आंसर याद हो, तब तो आप श्योरिटी के साथ उसको लीव कर सकते हैं वहीं पे. अदरवाइज आप उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि इन क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलते हैं बहुत इजीली. ओके, सो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. ओके, चलिए. सो फाइनली हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है 5 years hence, मतलब आज से 5 साल आगे. ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. जो एज है जैकब की वो क्या होगी, 3 times ज्यादा होगी उसके सन से. 5 years ago मतलब पीछे की बात कर रहे हैं. जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन. जब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब जो जैकब की एज थी वो उनके सन से 7 times ज्यादा थी, या 7 गुनी ज्यादा थी. तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. वैसे ये क्वेश्चन तो बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, ये जैकब की मदर को पता होना चाहिए कि उसकी एज क्या है ना. तो ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है बच्चों के साथ. वैसे हम भी वैसे ही बच्चे रहे हैं जब हमने क्वेश्चन किया था. ढूंढने में मेरी नहीं जैकब की मदर, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ता इस क्वेश्चन को, है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्टली क्या करना है, जो भी पूछा जा रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं. सो चलिए, जैकब की मदर हम ही बन जाएंगे और देखते हैं क्या होती है इनकी एज. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x and his son age is y. ऐसा इनकी मदर ने कहा कि देखो हम हो गए हैं बूढ़े, हम एक आसपास की एज बता सकते हैं, बाकी आप पता कर लो. ठीक है, सो इसमें क्या करना है,
कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, मींस पहली चीज तो ये तो प्रेजेंट एज हो गई। बात कब की कर रहे हैं, 5 साल आगे की। तो अगर प्रेजेंट एज x है और ये y है, तो क्या प्रेजेंट आगे 5 साल x प्लस 5 और y प्लस 5 होगी एज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 ये हो गई भाई जैकब की एज का 5 साल बाद, 5 years hence, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 times एज ऑफ सन, मींस y प्लस 5। कोई कंफ्यूजन नहीं। सो इसको हमें सिर्फ सॉल्व कर लेना है। सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15 एंड दिस इज x minus 3y equals to 10. This is first equation and second condition is 5 years ago, मतलब कब की बात करें, पहले की। अगर x अभी है तो पहले x minus 5, ये हो गई जैकब की एज। ये इक्वल टू 7 times of his son, means x minus 5 equals to 7y minus 35, right? So x minus 7y equals to minus का 30, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, सो कोई भी एक टर्म में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो सॉल्व करने के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, सो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get। अगर मैं इस वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट कर दूं, 2 में, सो क्या मिल जाएगा, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, राइट। सो सिंपली इसको सॉल्व किया जाए। माइनस 4y इक्वल्स टू 10 इस साइड आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 40 और y इक्वल्स टू कितनी है वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव का 10। मींस जो उनका बेटा था जैकब का, उसकी एज कितनी है, 10। सो ये मैं थोड़ा सा इरेज करके यहीं पे लिखता हूं वी गेट, और यहां पे मैं एक लाइन खींच दूंगा। अब इसके बाद मैं y की जो वैल्यू है, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। सो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 10, सो 10 और ये हो जाएगी 30 मींस 40। सो फाइनली हेंस उनकी मदर ने सही आंसर दिया। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is equals to 40 and his son equals to 10। ओके, तो ये ईयर्स में है, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर लेना ईयर्स में, ठीक है। सो ये रहा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद कौन से मेथड्स हमें पढ़ने हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डेज में आपको मिल जाएगी, और आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए सारे क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।